दोस्तों 2025 आने वाला है, एक नया साल। सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करना है इस 2025 में, कसम खा लो, लिख लो कमेंट में कि सौरभ भाई मैं करूंगा। एस्टेब्लिश योर ट्रेडिंग। अरे चार्ट एक दिन में सीख जाएगा तू, सेटअप एक दिन में सीख जाएगा, खरीदना बेचना तो एक दिन में सीख जाएगा, ऑप्शंस क्या होते हैं एक दिन में ये सीखने में उम्र लग जाती है दोस्तों। आप कौन हो, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। एंड कौन हो आप, किस तरीके के आप ट्रेडर हो। आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, कॉन्ट्रा ट्रेडर हो, रिवर्सल ट्रेडर हो। ट्रेडिंग इज एन आर्ट। ट्रेडिंग ना दोस्तों एक कला है। अगर एक ट्रेड आपने लिया, प्रॉफिट हो गया तो हटो भाई, निकलो लेके। अगर एक ट्रेड आपने लिया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, काटो, क्योंकि फिर वही बात, अ ट्रेड इज अ ट्रेड इज अ ट्रेड इज अ ट्रेड। दोस्तों 2025 आने वाला है, एक नया साल। लेकिन जानते हैं क्या कॉमन है इस साल में भी, या क्या कॉमन होने वाला है। आप फिर से वही सारी गलतियां करेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं। केवल नाम का साल बदलोगे या अपने लिए कुछ करोगे, इस बात का डेडिकेशन आपके अंदर आज से ही होना चाहिए। नया साल ये नहीं होता है कि 1 तारीख लगा नया साल हम मनाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना दोस्तों, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में देखिए कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, या हम कोई चार्ट पैटर्न, कोई स्ट्रेटेजी पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एकदम बेस पे कि भाई आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हो। अब देखो पिछले 4 सालों से मैंने इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट सब कुछ देखा है। एंड जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैंने अपने आप को किस तरीके से बदला है, कैसे मैंने अपने आप को लॉस से प्रॉफिट में बदला है, और कितनी रातें मुझे जागनी पड़ी है, कितना मेहनत मैंने किया है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या चीज इंप्लीमेंट किया और 2025 में मैं और अपने आप को कैसे अपग्रेड करूंगा। हर साल कुछ ना कुछ सिखा जाता है, तो मैं अपनी लर्निंग आपको दूंगा, और जो अब मैं अपनी ट्रेडिंग एबिलिटी बनाया हूं, उस ट्रेडिंग एबिलिटी को बिना मसाला लगाए आपके समक्ष पेश करूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपकी जिंदगी में 1% भी बदलाव ला पाता हूं, या ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर 1% का भी मोटिवेशन आता है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिएगा कि सौरभ भाई ये वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है। एक शेयर और एक सब्सक्राइब करने से आपका प्यार जो है ना वो मेरे प्रति बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि हम 2025 में ऐसा क्या नया करें यार कि हमें जो ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा अभी तक का सीन है ना वो बदल जाए। तो ट्रेडिंग का मतलब पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रेडिंग इतना ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, क्यों लोग इतना ज्यादा लॉस कर रहे हैं। देखिए जब भी एक स्टार्ट करता है प्लेयर, वो ट्रेडिंग के अंदर आता क्यों है? वो ट्रेडिंग के अंदर आता है क्योंकि उसको चाहिए पैसा। और अच्छी बात है, आपका जो सपना है पैसे का वो होना भी चाहिए। आप पैसा कमाने के लिए ही ट्रेडिंग करते हो, ये बात एकदम तय है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा कंपेयर करिए, मान लीजिए मैं एक यूपीएससी एग्जाम दे रहा हूं, मान लीजिए मैं एक आईटी जेईई एग्जाम दे रहा हूं, मान लीजिए मैं एक नीट एग्जाम दे रहा हूं। आप मुझे बताओ दोस्तों ना, इसमें सक्सेस रेट कितना है? आप कहेंगे सौरभ भाई 1 से 2% लोग इसमें सक्सेस होते हैं। एस्पिरेंट कितने होते हैं? 15 से 20 लाख एस्पिरेंट होते हैं ओवरऑल एवरेज अगर मैं लूं तो। अगर 15 से 20 लाख लोग पढ़ाई करके पैसा लगाकर उसमें भी सक्सेस 1-2% हो रहे हैं, तो आप ये कैसे समझ सकते हो कि ट्रेडिंग में आप रातों रात सक्सेस हो जाओगे? हम ट्रेडिंग में क्या गलती करते हैं, हमें ये नहीं पता है कि हम लड़ किससे रहे हैं। दोस्तों आप और हम क्या हैं? एक छोटे से प्लेयर है, एक रिटेल ट्रेडर है हम लोग। हमारी कैपिटल मैक्स टू मैक्स 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ होगी। हमारी लड़ाई किससे हो रही? सबसे पहले ये देखो, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। पहला पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। अगर आप मार्केट को एक बार समझ गए तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह है यहाँ पर ट्रेडिंग सीखना। जैसे सपोज करो कि आप अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्जाम में आप एक्सेल कैसे करोगे? जब आप अपने कंपटीटर से ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा पढ़ाई करोगे, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कोई सक्सेस हो ही नहीं रहा है। तो जो सक्सेस हो रहे हैं, जो 1 से 2% लोग सक्सेस हो रहे हैं, आप उनका कॉपी क्यों नहीं करते कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं? तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कॉपिंग दी बिग एंड सक्सेसफुल प्लेयर। और वो सक्सेसफुल प्लेयर ये नहीं करते हैं कि ये कर लूं, वो कर लूं, इनका कॉपी करूंगा। वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अब देखो ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले ये समझना है कि आपकी लड़ाई हो किससे रही है। आप ये हो, आप एक रिटेल ट्रेडर हो। आपकी लड़ाई पता है इस पूरे के पूरे
एक ग्रुप से हो रही है, जिनको हम एफआईआईज का दर्जा देते हैं, जिनको हम डीआईआईज का दर्जा देते हैं, जिसको हम ब्रोकरेज हाउस बोलते हैं, जिसको हम बैंक्स बोलते हैं, जिनको हम कॉर्पोरेट ऑफिसेज बोलते हैं, और जिनको हम बोलते हैं कि भाई वो एचएनआईज है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो अगर हम इनसे लड़ाई कर रहे हैं तो हम इनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारा कैपिटल जहां पर खत्म होता है वहां से इनका कैपिटल शुरू होता है, बिल्कुल अनन्या पांडे की तरह। तो हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ इनको कॉपी करना, इनके आदर्शों को कॉपी करके इनके फुटप्रिंट पर चलना है। वही डेवलप करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं आपको एक वीडियो बना देता है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो 2025 में माला माल हो जाओगे, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो 2025 में आपके पास अरबों खरबों रुपए होंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक बहकावा, एक क्लिकबेट है। तो सबसे पहले बेसिक क्या है, एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए 2025 में, पहले ये समझो आप और आपका मार्केट। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, योर सेल्फ एंड द मार्केट। पहला पॉइंट लिखते जाओ कॉपी पर, योर सेल्फ एंड द मार्केट। आप और मार्केट, ये दोनों पहले समझो। देखो, जब भी आप मार्केट के अंदर आओगे दोस्तों, आपके पास इस मनी मार्केट के अंदर, यू कैन से दैट दिस इज द मनी मार्केट, इस मनी मार्केट के अंदर आपके पास भतेरों एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। ऑप्शंस इतने हैं कि आप भूल जाओगे, तब भी आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बता देगा कि ये मार्केट आपके लिए है। पहला मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट। दूसरा मार्केट क्या है, क्रिप्टो मार्केट। तीसरा मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट। अब देखो, ये तीन मार्केट में भी अलग अलग तरीके के काम है। आप इंट्राडे कर सकते हो, आप स्विंग कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट से पैसा बना सकते हो। अब आप समझो कि आपके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन आदमी क्या है, आदमी खोजता है शॉर्टकट। आदमी क्या खोजता है, वो अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना, मुझे कहां पे। उसको क्या चाहिए, अरे यार कौन सा ऑप्शन इजी है, अच्छा फ्यूचर एंड ऑप्शन इजी है, ओके जी, इसमें क्या है, अच्छा एक ओटीएम होता है 2 रुपए वाला, इसको खरीद लें तो काम बन जाए। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक $2 का एक मीम कॉइन चल रहा है, इसको खरीद लें तो काम हो जाए। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक काम करते हैं यार, 1:2000 का लेवरेज ले लेते हैं और रातों रात अरबपति खरबपति बन जाते हैं, ये करते हैं आप। सो क्या आप शॉर्टकट अपना के IIT निकाल सकते हो, यूपीएससी निकाल सकते हो? बेस क्या है, रेफरेंस क्या है अपना, वही एग्जाम, क्योंकि एग्जाम वही सोशियो इकोनॉमिक्स आपको समझाता है जो ये ट्रेडिंग सिखाता है। तो आप क्या हो, पहले ये आइडेंटिफाई करो, एंड आपका मार्केट क्या होने वाला वो आइडेंटिफाई करो। तो योरसेल्फ एंड मार्केट में ऐसी 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिनको आप इस बार फॉलो करोगे। पहली चीज, आपको खुद का दोस्तों, देखो मैं कोई सेटअप आपको बताया, कोई एक्स यूट्यूब पे कोई सेटअप बताया, किसी किताब से आपने सेटअप पढ़ा, वो सेटअप आपके काम तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपना सेटअप उसके साथ अलाइन नहीं करोगे। हो सकता है मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो सकता है आपके पास 10 लाख रुपए हो, हम और आप बराबर कैसे हुए यार? हमारे सेटअप पे हो सकता है मैं 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले रहा हूं, आप 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो पहला काम क्या है, मेक योर ऑन सेटअप। और सेटअप का मतलब दोस्तों एक होता है, 1000 सेटअप नहीं होते हैं। एक सेटअप आपके इंडियन मार्केट में भी आना चाहिए, एक सेटअप आपके क्रिप्टो मार्केट में भी आना चाहिए, एंड एक सेटअप आपके फॉरेक्स मार्केट में भी आना चाहिए। याद रखिएगा, मार्केट चाहे जो हो, काम क्या है, सब कुछ काम है मनी से, सब कुछ काम है मनी से, सब कुछ काम है पार्टिसिपेंट से। सारा का सारा खेल मनी और पार्टिसिपेंट पे चलता है। तो आपको यहां पर कुछ ऐसा नहीं करना है कि कुछ नया जादू खोज के ला दिए, कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो सब पे आप मत करो। दूसरा जो पॉइंट है, डिसीजन। आपका जो डिसीजन पावर होना चाहिए दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब, मैंने बहुत बार यहां पर लोगों को देखा है जो डिसीजन बना नहीं पाते, उनका डिसीजन पावर इतना कमजोर होता है, कभी कॉल लिया, कभी पुट लिया, कभी मार्केट में बेच दिया, कभी खरीद लिया। मार्केट का एक रूल है, किताब पर, कॉपी पर, घर पर नोट करो, याद रखो, सिर्फ एक रूल है, बाई एट लो, कॉमा सेल एट हाई। इससे बड़ा कोई भी ब्रह्मांड में रूल नहीं है मार्केट का। आप चाहे जहां भी जाओ, जहां भी आप पढ़ लो, एक रूल है कि अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, आप बाई एट द लो कर रहे हो, सेल एट द हाई कर रहे हो, तो मैक्सिमम चांस में आप पैसा बनाओगे। तीसरी चीज है
फील गुड। अब देखो ये जो है मैंने लिखा है फील गुड। जब भी आप कभी भी कोई भी काम अधूरे मन से, निराश मन से, हताश मन से करेंगे, जिंदगी में आपको 1 रुपया, 1 चवन्नी का प्रॉफिट नहीं होगा। फील गुड के अंदर आता है ना कोई लोन लेने का, ना कोई किसी से पैसा उधार लेने का, ना एक्स्ट्रा लेवरेज लेने का। जितना बड़ा तुम्हारा पैर है उतना ही बड़ा चादर फैलाओ। या ये नहीं है कि चादर आपने छोटी रखी है तो आप पैर फैला दोगे तो ठंडे लगेगा ना। जितना बड़ा पैर है उतना बड़ा चादर लेके आओ मार्केट से। यानी अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख की है तो ट्रेड 1 लाख 2 लाख का लो ना भाई। आप 2 लाख का ट्रेड है, आप 20 करोड़ का ट्रेड लोगे तो आप चले जाओगे। ठीक है। उसके बाद है चौथा, डेवलप द कॉन्फिडेंस। अब जब मैं कॉन्फिडेंस की बात लिख रहा हूं ना तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका सेटअप तो बन गया, आपने काम तो कर लिया, आपने फील गुड भी कर लिया, आप मोटिवेटेड भी हो, आप डिसीजन भी बहुत अच्छा ले रहे हो, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। यू आर सेइंग कि सौरभ भाई मेरे को पैसा लगाने से डर लग रहा है, मैं यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहता हूं, मैं वहां पैसा नहीं लगाना चाहता हूं। 2025 की बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप कॉन्फिडेंस में हो तो वो सेटअप ना चाहते हुए भी आपके डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपको सेटअप पे विश्वास है। अगर एसएल भी होता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, एक्सरसाइज द मार्केट। अब ये जो चीज मैं लिखा हूं ये चीज बिल्कुल एग्जाम से रिलेट करो। क्या हम दोस्तों जो पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं? क्या हम उसका टेस्ट नहीं देते हैं, उसका बैक टेस्टिंग नहीं करते, उस पर रिवीजन नहीं करते, उस पर मॉक टेस्ट नहीं देते, उसको फिर से रिवाइज नहीं करते? सो अगर एक्सरसाइज द मार्केट नहीं है जिंदगी में तो आप कितना भी सेटअप बना लो, कितना भी कॉन्फिडेंस, डिसीजन, फील गुड कर लो, मेक योर ऑन सेटअप कर लो, इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग द मार्केट, इफ यू आर नॉट डिनोटिंग द टाइम फॉर मार्केट, अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो मार्केट को, 1 घंटा 2 घंटे चार्ट की स्टडी नहीं करो, आफ्टर मार्केट क्लोज हो रहा है, आपने ट्रेड्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप कैसे समझ सकते हो यार कि आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए? ठीक है। तो दिस इज द पार्ट पहला जहां पर आप और मार्केट दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है दोस्तों वो आएगा बैरियर। ठीक है। क्या ऐसी रुकावट्स आती हैं? बैरियर्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि अगर मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन रहा हूं तो मुझे रुकावट कहां से आ रही है। और मैं अपने बिहाफ पे आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि ये वो ऐसी चीजें हैं जो आपके पिछले सालों की मेहनत है, उनको अंडरस्टैंड करो कि रुकावट आ कहां से रही है, कहां से रुकावट आ रही है। पहला पॉइंट है इसमें, रिफ्यूजिंग टू टेक लॉस। पहला जो पॉइंट है आपने याद किया होगा कई बार कि जब दोस्तों हमारे अपोजिट ट्रेड जाता है तो हम लॉस लेने से डरते हैं। हम कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, और ऐड करते हैं और वेट करते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हाई आर यू ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? अब मैंने बहुत लोगों को देखा, उनका एक कंपल्सन होता है, मंडे को भी ट्रेड करना है, संडे को भी ट्रेड करना है, नहीं सेटअप है तो भी ट्रेड करना है, करना ही करना है। अरे भाई ये मनी मार्केट है, ये आपके घर का मार्केट थोड़ी है कि आपको जब मन आप तब ट्रेडिंग करेंगे। तो इस चीज को एकदम प्यार से नोट कर लीजिए दोस्तों कि आपको रिफ्यूजिंग द लॉस वाला जो स्टेटमेंट है, जो सेंटीमेंट, उसको हटाना पड़ेगा। दूसरा, व्हाई आर यू ट्रेडिंग। अपने आप से पूछो कि आज मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूं? क्या मेरा सेटअप बना है? इस पॉइंट पे मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूं? क्या मेरा सेटअप बना है? इस ट्रेड पे मैं क्यों काम कर रहा हूं? क्या मेरा सेटअप बना है? अगर सेटअप नहीं बना है तो क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग? कल मार्केट बंद हो जाएगा। ठीक। तीसरा जो पॉइंट है, व्हाट अबाउट ट्रेडर्स। व्हाट अबाउट ट्रेडर्स। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी आपको समझना है, सीखना है कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो वो मेरे साथ वाले ट्रेडर्स क्या कर रहे होंगे। अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि भाई मेरे साथ के जो ट्रेडर्स है वो यहां पर क्या इंस्टेंट डिसीजन बना रहे होंगे, तो फिर आप ये समझो कि आप कैसे समझ पाओगे कि मैं दूसरों से अलग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो 3 गोल्डन पॉइंट्स आपके लिए जो मैं दे रहा हूं वो गोल्डन पॉइंट्स आप लिखो। पहला, लॉसेस को लेना सीखो। दूसरा, मार्केट को छोड़ना सीखो। तीसरा, दूसरे के बारे में सोचना सीखो। वो क्या कर रहा होगा, पूरी दुनिया क्या कर रही होगी, रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे होंगे, मार्केट गिर रहा है तो लोग क्या सोच रहे होंगे, और मैं क्या करूं उस पर डिसीजन लो। समझे? अब जो तीसरा पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, सर्टेन ट्रेडिंग आइडियाज या सर्टेन ट्रेडिंग वेज
ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है जो आपको थोड़ा सा खोलेगा। अब देखो, ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई एक ट्रेडिंग का मेथड है, ठीक है। पहला जो दोस्तों यहां पर है, जो मैक्सिमम लोग अभी पूरे इंडिया में समझ लीजिए कि जितने ट्रेडर होंगे उसमें से मेरे को लगता है 20 से 30% इस वाले ट्रेडिंग स्टाइल को कॉपी करते होंगे। इसका नाम है दोस्तों सुसाइडल ट्रेडिंग मेथड। अब ये आपको लग रहा होगा सौरभ भाई ये क्या नया मेथड है, मैं बताता हूं। अगर मान लो कोई चलती ट्रेन है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ऑफिस जाना है, ये जाना वो जाना है। अगर कोई चलती ट्रेन है, क्या आपने इतने मूर्ख हो कि आपका बहुत बड़ा काम है आप उसमें जंप कर जाओगे? नहीं, मैक्सिमम केस में नहीं करोगे। लेकिन मार्केट में दोस्तों विश्वास मानिए यही लोग करते हैं। अगर मार्केट के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत वोलेटिलिटी है, तो लोग जानबूझ के अपनी आत्महत्या करने जानते हैं। वहां पर वो सुसाइडल ट्रेडिंग मेथड अपनाते हैं। ना उनके पास कोई सेटअप है, ना उनके पास कोई प्रॉपर प्लान पता है। मार्केट गिर रहा है, अच्छा कहीं भी ले लेंगे, जंप हुआ काम खत्म, अकाउंट वाइप आउट। मार्केट उठ रहा है, अच्छा कहीं भी ले लिए, जंप हुआ मार्केट, काम खत्म। सो आपको सुसाइडल ट्रेडिंग मेथड नहीं करना है। दूसरा जो मेथड है इसको भी आपको हटाना है, इसको कहते हैं यूफोरिक ट्रेडिंग मेथड। ये दोनों आपको अपनी जिंदगी सताना है। यूफोरिक ट्रेडिंग मेथड, जैसे बिटकॉइन अभी जब भाग रहा था तो 50,000 40,000 पे किसी को याद नहीं आया कि बिटकॉइन खरीदना है। लेकिन जैसे हुए 1 लाख 5,000 1 लाख क्रॉस किया, दुनिया घुस गई और मार्केट डंप हुआ बहुत हैवी। तो यूफोरिक एक ऐसा जोन है जहां पर आपको लगने लगे कि अरे बाप रे बाप, मुझसे कुछ तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं घुसूंगा। तो इसके लिए आपको जो आपका मेथड है वो वेट एंड वॉच एंड पेशेंस के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो सुसाइडल ट्रेडिंग मेथड से दूर रहना है एंड यूफोरिक ट्रेडिंग मेथड से दूर रहना है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आपको अपने अंदर सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करना है इस 2025 में, कसम खा लो, लिख लो कमेंट में कि सौरभ भाई मैं करूंगा। एस्टेब्लिश योर ट्रेडिंग प्रोफाइल। आपकी ट्रेडिंग प्रोफाइल होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में मिला नहीं मिला, बिकॉज नो वन नोज कि हाउ टू बिल्ड अ इंटायर पर्सनालिटी टुवर्ड्स ट्रेडिंग। एक इंटायर पर्सनालिटी आपको ट्रेडिंग के साथ बनानी है, तो पहले इस पर वर्क करना मेरे भाई। अरे चार्ट एक दिन में सीख जाएगा तू, सेटअप एक दिन में सीख जाएगा, खरीदना बेचना तो एक दिन में सीख जाएगा, ऑप्शंस क्या होते हैं एक दिन में ये सीखने में उम्र लग जाती है दोस्तों। इसलिए मेरा सबसे पहला काम है कि 2025 में मैं अभी वीडियोस बना रहा हूं। एक 4-5 घंटे की क्रिप्टो की वीडियो है, एक 4-5 घंटे की फॉरेक्स की वीडियो है, एक 4-5 घंटे की इंडियन मार्केट की वीडियो है, जिसमें तुम्हें सब कुछ मैं सिखाऊंगा, सेटअप क्या है, कैसे है, चार्ट कैसे। लेकिन उसके पहले मेरे दोस्तों ये तो सीखो। इसमें पहला पॉइंट क्या है? नो थाई सेल्फ। अब आप सोच रहे होंगे ये थाई सेल्फ क्या होता है? इसका मतलब है अपने आप को, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। आप हो कौन? अपने आप को जानो। अपने आप को जानो का क्या मतलब है सौरभ भैया? सिंपल सा मतलब है अपने आप को जानने। मैं सौरभ हूं, मैं मार्केट में कितना पैसा लगाऊंगा, कितना रिस्क मेरा रहेगा, कितना मैं गवा सकता हूं, मैं क्यों ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं, ट्रेडिंग से मुझे क्या चाहिए, थ्रिल चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है एज अ ट्रेडर बनने का मेरे पीछे, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या मैं किसी से लोन लेके काम कर रहा हूं, क्या मेरे पास खुद का सेविंग्स है, क्या अगर मेरा ये पैसा डूब गया तो मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। जब आप सारे कॉन्सिक्वेंसेस को पहले अपने दिमाग में रखते हैं तब आप एक ट्रेडिंग प्रोफाइल अपनी बिल्ड करते हैं। अब जैसे सपोज करो मैं हूं, मेरे पास सपोज करो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए में मैं 10 लाख मार्केट में ला रहा हूं? नहीं, मैं 1 लाख लाऊंगा। सो वो क्यों लाया? क्योंकि मैं अपने आप को थाई सेल्फ में कर चुका हूं। मैं अपने आप को स्वयं को जान रहा हूं कि मेरी ट्रेडिंग प्रोफाइल सिर्फ 1 लाख रिस्क लेने लायक है। तो किसी भी व्यक्ति का अपना अपना एक स्वयं का रूप होता है, उस रूप को पहचानो। दूसरा, नो योर मार्केट। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, आपको पता है कि ऑप्शंस मार्केट जो होते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ऑप्शंस बायर हैं या सेलर हैं तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि दैट आपको या तो वोलेटिलिटी मार देगा या तो आपको डीके मार देगा। सो व्हाई यू आर नॉट मूविंग टू फ्यूचर मार्केट? बिकॉज क्योंकि अभी तक आपने वो चीज जानी ही नहीं है
कि ऑप्शंस आपको दिखता है बड़ा लेवरेज्ड प्रोडक्ट है, बड़ा जल्दी पैसा बनेगा, 2 वाला 2000 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम इस पर काम करे होते, कि अपने आप को समझते, मेरी घर है, मेरा परिवार है, मेरा सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मैं ट्रेडिंग से कमाने आया हूं, तो तुम ऑप्शंस छोड़ चुके होते। तो तुम ऑप्शंस के अंदर उतना ही पैसा लगाते जितना तुम्हारा काम हो जाता, तो तुम फ्यूचर आते जिसकी एक्सपायरी, जिसमें डिके नहीं है। तो जब तक आप हाई सेल्फ अपने बारे में नहीं करेंगे या अपने मार्केट को नहीं जानेंगे, आप पैसा नहीं कमा सकते। मैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बना रहा हूं, इस पे पूरा किताब लिखा जा सकता है। आप कौन हो, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। एंड कौन हो आप, किस तरीके के आप ट्रेडर हो। आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, कॉन्ट्रा ट्रेडर हो, रिवर्सल ट्रेडर हो, आप फॉरेक्स ट्रेडर हो, क्रिप्टो ट्रेडर हो, इंडियन मार्केट ट्रेडर हो, आप फ्यूचर ट्रेडर हो, ऑप्शंस ट्रेडर हो, आप इक्विटी स्विंग्स ट्रेडर हो, क्या हो, जानो ना अपने आप को। मार्केट बंद नहीं होगा मेरे भाई, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, जानो अपने आप को। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, थोड़ा और मैं इसको आइडेंटिफाई करके आपके लिए बता देता हूं। 5वां जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रेटजी। ये क्या चीज है कि भैया हम तो अपने बारे में जान के, हम तो सब कुछ जान गए, अब हमारी स्ट्रेटजी बनाने का समय आया। हम अपने आप को एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना चाह रहे हैं। तो अब इसमें भी 2 चीजें हैं, किस तरीके के आप ट्रेडर हो। आप मैनुअल ट्रेडर हो क्या आप एल्गो ट्रेडर हो क्या आप टाइम नहीं दे सकते ट्रेडिंग में, तो शिफ्ट फॉर एल्गो ट्रेडिंग। मैनुअल हो, खुद से देख के करना चाहो तो मैनुअल करो। क्या आप एक मैकेनिकल ट्रेडर हो, क्या आप एक इंटेंटिव ट्रेडर हो, क्या आप बायस ट्रेड करते हो, क्या आप न्यूज ट्रेड करते हो, क्या आप दूसरों की कहीं बातें ट्रेड करते हो, क्या आपके पास खुद का सेटअप नहीं है। तो ये जो पॉइंट है कि आपका क्या है मार्केट स्ट्रेटजी, आप दूसरों की बातों पर, कहीं बातों पर विश्वास करते हो या खुद का काम करते हो, वो मैटर करेगा आपको 2025 या आने वाले समय में आपको उजागर करने के लिए। अब जब मैंने इतनी बातें आपको समझा दी दोस्तों, तो एक बार ये देख लेते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर की परछाई कैसी होती है या सक्सेसफुल ट्रेडर का ट्रेड्स कैसा होता है। सो अब जो मेन पॉइंट है, आपने ये तो सीख लिया कि मुझे करना क्या 2025 में। अब जरा देखो ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स का। जो सक्सेसफुल हुए ट्रेडर्स, उनकी परछाई क्या होती है, कैसे उनका रहन सहन होता है, वो देखो। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जब मैं भी ट्रेडिंग करता था दोस्तों, मैं अपनी कहानी थोड़ी आपको बताता हूं। मैं ना बहुत इनसिक्योर फील करता था, मेरे अंदर करेज नहीं था कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में फीड करूं, लाइव मार्केट में डालूं, लाइव मार्केट में वहां से कुछ पैसा बनाऊं। तो सबसे पहले एक सक्सेसफुल ट्रेडर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है करेज से। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो उस करेज को डेवलप करो। वो करेज एक दिन में डेवलप नहीं होगा दोस्तों, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पे डेवलप होगा। दूसरा है परसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी कह लो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसे एक विद्यार्थी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दिन रात पढ़ता है, वो कभी रुकता नहीं, मूवी नहीं देखने जाता, ये नहीं। आपका ये जीवन शैली दोस्तों, जब आप एज ए ट्रेडर बन रहे हो, समझ लो कि ये ट्रेडिंग ना 1, 2, 3 साल तक, जो भी आपका टाइम पीरियड हो, जो भी आपकी सीखने मिले, ये तपस्या है। ये तपस्या, उस तपस्या के दौरान आपको डेली 1 घंटे 2 घंटे स्क्रीन पर बिताने हैं, टाइम देना है। तब जाके आपके अंदर एक निखार आएगा, तब जाके आप अपने अंदर एक काम करेंगे। तीसरी जो चीज है वो है कि भाई अगर आप एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर, किसी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर को देखोगे तो एक डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग करते हैं। दे ट्रेड इन इंडियन मार्केट आल्सो, दे ट्रेड इन क्रिप्टो मार्केट आल्सो, एंड दे ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट आल्सो। दे ट्रेड आल्सो, दे इन्वेस्ट आल्सो, और उनके पास कई सारे स्विंग के पोजीशंस होते हैं। सो किसी भी व्यक्ति का, अगर आज आप मुझसे पूछोगे, आई एम डूइंग इन इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आई हैव ट्रेडिंग, आई हैव ट्रेडिंग पोजीशंस, आई हैव इन्वेस्टमेंट, आई हैव स्विंग पोजीशंस। नेवर एवर ट्रस्ट कि भाई मैं एक मार्केट से आके पैसा छाप लूंगा और निकल जाऊंगा। ये अपने अंदर से हटा दो, ठीक है। कोई भी चीज जब भी आपको चाहिए, निरंतर लगातार मेहनत करने से आता है।
और मुझे क्या लगता है दोस्तों, मुझे लगता है मैं जो अपना कंक्लूजन पॉइंट यहां पर दूंगा वो है कि ट्रेडिंग इज एन आर्ट। ट्रेडिंग ना दोस्तों एक कला है, और कला कोई भी दुनिया का कला हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कुछ भी कला हो, वो कला बार बार प्रैक्टिस पर आता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं कि इस पूरे सफर में दोस्तों निराशा, हताशा, रोना पड़ेगा आपको लॉस से बहुत ज्यादा ही ऐसा लगेगा जिंदगी में आपने सब कुछ खो दिया। आप ट्रेडिंग को आर्ट समझो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो, लर्न टू सर्वाइव। आप मार्केट में सर्वाइव करना सीखो मार्केट के अंदर, कि भाई मैं कैसे सर्वाइव करूंगा मार्केट के अंदर, क्योंकि सर्वाइवल ही सबसे बड़ी बात है। जो लोग ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस करते हैं दोस्तों, आपने 10 लाख का लॉस किया, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। 10 लाख का लॉस किया, किसके लिए किया? क्या आपने कोई घड़ी खरीद ली? क्या आपने जला दिया पैसा? नहीं, आपने ये जो 10 लाख का लॉस किया किस में किया है? ये आपने मार्केट में किया है। और क्या मार्केट ने आपको बोला कि अबे जा, मैं तेरा लॉस नहीं रिकवर करने दूंगा, मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा? अरे है हिम्मत तुम्हारे अंदर तो ये 10 लाख का 20 लाख मार्केट से ले लो। मार्केट हमेशा आपको कहता है भाई कि मैंने तेरे से जितना लिया, तेरे पास अगर हिम्मत है, मेरी हिम्मत थी मैंने तुझसे लिया, तेरी हिम्मत है तो तू भी लेके दिखा तू। और क्या मार्केट ने तुम्हें एंट्री करने से मना किया? क्या मार्केट ने तुम्हें आने से मना किया? लेकिन क्या होता है दोस्तों, लोग इतने ज्यादा कैपिटल के साथ आते हैं, इतना ज्यादा लोन के साथ आते हैं, इतना ज्यादा पैसा वो लेवरेज पे लगा देते हैं, इतना बड़ा वो लॉस कर लेते हैं कि उनके पास अब रिटर्न होने का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। और जब पैसा ही नहीं है, तुम पैसा निकालोगे कैसे? क्या नहीं लगता आपको कि ये गलतियां दुनिया का सारा बंदा करता है, जो लोग वापस नहीं आ पाते मार्केट के अंदर? अगर तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं और इस 50 लाख में तुम 5 लाख केवल लॉस कर दिए, क्योंकि सीखना है तो एक मूल मंत्र है, मार्केट तुमसे पैसा लेगा। लेकिन अगर तुम 50 लाख में 5 लाख लॉस किए, तुम्हारे पास 45 लाख है, तुम 45 लाख से सीख के ना 5 लाख का 10 गुना बना दोगे। लेकिन अगर तुम 50 लाख सिर्फ एक साल के अंदर गवा दिए, सीखने के टाइम पे तुमने सब गवा दिया, तो सर्वाइव कैसे करोगे? तो आप एक डीप सांस लें, आप एक डीप ब्रीथ करें, सोचें अपने आप को कि भाई मैं अब अगला कैसे करूंगा, अब मैं अगला कैसे करूंगा, अब मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूंगा, अब मैं किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं तो कुछ बातें आप नोट कर लीजिए। तो बिफोर गाइज आप 2025 में एक प्रॉफिटेबल एंड फुल टाइम ट्रेडर बने, एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ इस वीडियो को क्लोज करना चाहूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई, मैंने कुछ ज्यादा आपको बोल दिया तो माफ करिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो को शेयर करिएगा जरूर। एक गोल्डन स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको सुनते जाना, ये आपकी जिंदगी में हो सकता है थोड़ा सा आपका नजरिया चेंज कर दे, आपके पढ़ने का तरीका चेंज कर दे। मैं लिख रहा हूं, ए ट्रेड, जो आप ट्रेड करते हैं, ए ट्रेड इज अ ट्रेड इज अ ट्रेड। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं। जैसा होता क्या दोस्तों ना, हम मोहब्बत कर बैठते हैं अपने ट्रेडिंग से, हम अपने पोजीशन से मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन मेरे इस स्टेटमेंट के बाद शायद आपको वो चीज समझ में, एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, सिर्फ एक ट्रेड है, सिर्फ एक ट्रेड है। अगर एक ट्रेड आपने लिया, प्रॉफिट हो गया तो हटो भाई, निकलो लेके। अगर एक ट्रेड आपने लिया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, काटो। क्योंकि फिर वही बात, अ ट्रेड इज अ ट्रेड इज अ ट्रेड इज अ ट्रेड। ट्रेड हमेशा ट्रेड होता है, वो किसी भी इमोशंस, किसी भी प्यार के लायक नहीं है। वो सिर्फ है पोजीशंस बनाने का, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लगाने का, जो आए लेके निकलने का, हावी नहीं होने देने का। इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। एंड मैं भगवान श्री राम से ये कामना करता हूं कि आप सब लोग की जिंदगी में ये 2025 एक नई खुशियां लेके आए। एंड मेरी तरफ से आप सभी लोग को अ वेरी वार्म हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।